नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में आयुष्मान चौपाल लगेगी, लोगों को आयुष्मान कार्ड बनेंगे और स्वास्थ्य जांच की जाएगी। और जिस गांव में 100% कार्ड बनेंगे वो गांव आयुष्मान ग्राम कहलाएंगे। मनसुख मांडवीय ने आगे कहा कि टीबी मुक्त भारत को लेकर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। वहीं लिंगानुपात सुधारने के लिए सभी राज्यों से पीसीपीएनडीटी एक्ट में सुधार के प्रस्ताव मांगे गए हैं। मनसुख मांडवीय ने कहा कि आयुष्मान, आभा, आईडी, अंगदान, टीबी मुक्त भारत, भ्रूण हत्या सभी राज्यों की प्राथमिकता है। आज चिंतन शिविर के समापन सत्र में मैंने सभी राज्यों को कहा है कि आज की चिंतन बैठक का संज्ञान लेके अपने राज्य में भी एक चिंतन बैठक करें, विचार विमर्श करें। हर राज्य की कई प्रायोरिटी सेम होती है, कई प्राथमिकता अलग अलग होती है। उसको ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में भी हेल्थ को सुदृढ़ करने के लिए चिंतन शिविर के द्वारा आप अवश्य व्यवस्था को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा विश्वास है सभी सम्मानीय मंत्रीगण ने अपने राज्य में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए निश्चय किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। तो अस्करी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित की गई थी, क्या कुछ इसमें इस चिंतन शिविर में निकल कर सामने आया है? बिल्कुल देखिए मनीष, 2 दिनों तक चले इस चिंतन शिविर का कल देर शाम समापन हुआ है, जिसमें खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा तमाम जो 25 राज्य हैं और तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ से तमाम जो आला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। ख़ास तौर से इसमें प्रदेश में जो अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं उनको लेकर चिंतन किया गया है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनमें बातचीत हुई, जिस तरह से टीबी मुक्त उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए तमाम जो राज्य हैं उनको कहा गया है। हालांकि इसमें अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रदेश की बहुत अच्छी जो है इसमें काम रहा है, जिसका खुद केंद्र सरकार ने सराहना भी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से लिंगानुपात में समानता की बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है, इसमें खासतौर से कहा है कि इसमें पीसीपी एनडीटी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। अगर तमाम जो राज्य हैं उनसे इसमें सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि आप अपने अपने राज्यों में अगले महीने से जो है हर महीने चिंतन शिविर का आयोजन करें। तमाम जो राज्य हैं उन्होंने अलग अलग सुझाव इसमें दिए हैं। उसमें खास तौर से जिस तरह से कहा गया है कि जिस भी राज्य की जो भी प्रैक्टिस हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा अच्छी है उसको दूसरा राज्य अपनाए। यानी मान लीजिए अगर उत्तराखंड टीबी मुक्त का जो अभियान है उसमें अगर अच्छा काम कर रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रख के ये काम अच्छा हो रहा है, उन तमाम बातों को अपनी प्रैक्टिस में और तमाम जो राज्य हैं वो लेकर आए। इस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं अंगदान की जो प्रक्रिया है उसके सरलीकरण पर भी बात की गई है। यानी इसमें और सरलीकरण किया जाए, क्योंकि कई बार देखा जाता है जो अंगदान का प्रत्यारोपण होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसको और किस तरह से सरल किया जा सकता है, इस तरह के सुझाव भी तमाम राज्यों से मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद जो है महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर रहा है, जिसकी मेज़बानी खुद जो पहला चिंतन शिविर था उत्तराखंड ने की है। अब कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर पे अगले महीने से खुद जो उत्तराखंड है एक और चिंतन शिविर आयोजित करेगा, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है तमाम जो राज्य हैं अपने अपने राज्यों में अलग से हर महीने चिंतन शिविर का आयोजन करें और देखें कि आपके प्रदेश में और कितनी बेहतर हेल्थ सेक्टर्स में सुविधाएं दी जा सकती हैं, किन किन चीज़ों की कमी है, ताकि वो चीज़ें नोटिस में आए। जाहिर है जब हर महीने जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पर चिंतन होगा, मनन होगा, तो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इसमें ख़ास तौर से अगर हम बात करें तमाम जो राज्य हैं उन्होंने वो उसमें शामिल हुए और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से जुड़े सचिव हैं, केंद्रीय सचिव हैं और जो अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसमें जो चिंतन शिविर हुआ है देखने को मिलेगा, क्योंकि
इसमें ख़ास तौर से मनीष एक बात का ध्यान रखा गया है कि तमाम जो अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो 50 लाख आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बन चुके हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रह गए हों, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये सुविधा दी गई है कि आप अपने जो वेलनेस सेंटर है, सप्ताह में वहाँ पर आयुष्मान मेला लगेगा, आप वहाँ पर जाकर जो है आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं। इसमें ख़ास तौर से तमाम जो ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 100% जो है आयुष्मान कार्ड बने होंगे, उनको आयुष्मान ग्राम जो है घोषित किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो ऐसे लोग हैं उनकी आभा आईडी भी बनाई जाएगी, यानी सीधे तौर से तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ सकते हैं। तो कई मुद्दों पर इसमें चिंतन मनन हुआ है, खासतौर से तमाम जो प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किस तरह से उनको बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिस की जा सकती है। तमाम जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इसमें एक खास बात और सामने निकल कर आई है मनीष, तमाम जो देश भर के शीर्ष डॉक्टर्स होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनका एक पोर्टल बनेगा, बाकायदा उसमें अपना पंजीकरण करेंगे और जिस भी राज्य को विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होगी, वो उस पंजीकरण जो जहाँ पर पंजीकरण किया जाएगा वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने राज्य के लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो ज़रूरत होती है उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, आने वाले वक्त में इसके बेहतर परिणाम की जो उम्मीद है वो उत्तराखंड कर रहा है। हालाँकि एक बड़ा बजट इस पूरे प्रोग्राम के लिए रखा गया और बहुत बड़ा इवेंट के रूप में इसको किया गया, लेकिन इससे क्या आउटकम निकलेगा, क्या रिजल्ट्स इसके होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत इस चिंतन शिविर में हुई है। अच्छा अस्करी, तमाम सारी चीज़ें हुई, इसमें आयुष्मान चौपाल की बात हुई, टीवी मुक्त भारत की बात हो रही है, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन अक्सर जो देखा जाता है, गांव देहात में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं होती हैं। आप देखिए, यहाँ पर पहाड़ों की बात कर लें हम उत्तराखंड में, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है। या हम बात कर लें हॉस्पिटल में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैली होती हैं। तो क्या इन सब विषयों पर को लेकर भी चर्चा हुई है कि मोटा मोटी जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ उन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई है? अगर अगर छोटी चीज़ें हैं कि भाई असुविधाएं फैली हुई हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको कैसे दूर किया जाए? अभी कई ऐसी चीज़ें हैं कि सिटी स्कैन की मशीन कहीं पर ख़राब है, कहीं पर कुछ ख़राब है, कहीं पर डॉक्टर बाहर से दवा लिख दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या इन सब चीज़ों को भी लेकर भी बातचीत हुई है कि ये अव्यवस्थाएं ना फैले? देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरह से हमने 2 दिनों तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को सुना, उनकी तमाम बातों पे अगर हम गौर करें, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि राज्य में जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी भी मशीनरी की या दवाइयों की कमी पड़ रही है, तो उसको लेकर के वो पूरा प्रपोजल जो है केंद्र सरकार को भेजे। केंद्र सरकार पूरे तत्पर है जो बजट है वो मुहैया कराने के लिए, लेकिन अगर वक्त पर प्रस्ताव ही नहीं जाएंगे तो आप समझ सकते हैं तमाम जो सुविधाएं हैं केंद्र से वो नहीं मिल पाती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मनीष, जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है, इससे जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में ऐसी तमाम जो लचर व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में केंद्र को जो है इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए, समय पर प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि केंद्र से जो है बजट वो रिलीज किया जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देखते हैं, तमाम तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, तमाम जो पर्वतीय ऐसे इलाके हैं, उत्तराखंड के इंटीरियर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तमाम जो गर्भावस्था में तमाम जो महिलाएं होती हैं वो दम तोड़ देती हैं, ऐसी भी तस्वीरें बहुत सामने आती हैं, उनको एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके लिए बाकायदा क्योंकि इसमें आभा आईडी भी बनाई जा रही हैं, इसके अलावा तमाम जो ई संजीवनी पोर्टल है उसके माध्यम से भी आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, बशर्ते तमाम जो लोग हैं उन तक ये जानकारी जानी चाहिए। तमाम जो आम लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन के जरिए भी हम जो है तमाम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि तमाम एक बड़ा तबका ऐसा भी होता है मनीष, जो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ नहीं होता है, यानी उसको नहीं पता होता है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से अपनी बातों को ऑनलाइन के जरिए रखना है, किस तरह से वेबसाइट ओपन करनी है। कई तरह के लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है, लेकिन आम तौर से ये जिम्मेदारी बनती है जो प्रदेश का सूचना विभाग है वो भी समय समय पर जो है इस तरह की सूचनाएं प्रसारित करे, ताकि आने वाले वक्त में तमाम जो प्रदेश के लोग हैं कोने कोने में वो जान सके कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, ऑनलाइन के जरिए हम किन किन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं हेल्थ सेक्टर से। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सूचना के अभाव में, यानी जानकारी के अभाव में, तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, अब उसको लेकर भी जागरूक करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।